नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं विधानसभा से। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत भी होगी। कल जिस तरह से प्रश्नकाल में ही हंगामा जो है वो सदन के भीतर हो गया था और विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया था। आज देखना होगा कि किस तरह का रवैया सदन के भीतर जो है विपक्ष का रहता है, किन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। काफी अहम आज का दिन रहने वाला है क्योंकि प्रश्नकाल में बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो विधायकों की तरफ से उठाए गए हैं। अलग अलग जो है वो प्रश्न है। हर हल्के से विधायकों ने अपने अपने जो समस्याएं हैं क्षेत्रों की वो जो है वो प्रश्नकाल के दौरान उठाई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज चर्चा में आने हैं। नियम 62 के अंतर्गत जो है वो चर्चा होनी है। नियम 130 के अंतर्गत जो है कुछ प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे जिस पर चर्चा होगी। इसके अलावा चयन आयोग को लेकर भी आज प्रश्नकाल के दौरान जो है मुद्दा उठेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जो हमीरपुर चयन आयोग को भंग किया गया था उसके बाद अब सरकार ने नया आयोग स्थापित करने की बात कही है, तो उसको लेकर भी आज सदन में प्रश्न पूछा गया है कि ये नया आयोग कब तक जो है वो स्थापित हो जाएगा और कब से भर्तियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक अहम प्रश्न जो है आज प्रश्नकाल के दौरान रहने वाला है। और इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर जो है वो चर्चा होनी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर बात कर लें तो केवल सिंह पठानिया की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। उनके विधानसभा क्षेत्र शाहपुर बाजार में भूमि अधिग्रहण न होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण में उत्पन्न स्थिति को लेकर जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित करने को जो है वो लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षित वो करेंगे। इसके अलावा कुछ एक विधेयक हैं जो सदन में संशोधन और पारण के लिए जो है वो लाए जाने हैं जिन पर चर्चा होगी। और नियम 130 के अंतर्गत जो है आज 3 जो है वो प्रस्ताव सदन में जो है वो चर्चा के लिए आएंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे किडनी रोग से संबंधित हो, हृदय रोग हो, कैंसर हो या थैलेसीमिया हो, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है, इसको लेकर भी सदन में आज विपिन सिंह परमार की तरफ से ये प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है नियम 130 के अंतर्गत वो लाया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो उद्योगों का पलायन की जो है बात सामने आ रही है उसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने उद्योग जो हैं हिमाचल प्रदेश में पलायन कर चुके हैं और उन्होंने इसको लेकर जो है प्रस्ताव लाया है जिस पर चर्चा होनी है क्योंकि वर्तमान सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, डीजल पर वैट और बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है जिसके कारण जो है उद्योग पलायन करने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जो है वो आज प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में गौशालाएं हैं, गौ सेंचुरीज हैं, वो उनको स्थापित करने को लेकर जो है नीति निर्धारण करने को लेकर भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर चर्चा होगी। और उसके बाद दो जो है नियम 61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चाएं मांगी गई है जिसमें कुलदीप सिंह राठौर जो कि ठियोग से विधायक है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अब जो है किलो के हिसाब से सेब बेचने पर सरकार ने निर्णय लिया है उसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है और उसको लेकर आधे घंटे की चर्चा मांगी है कि क्या यूनिवर्सल कार्टन अगले सेब सीजन तक जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार लागू कर देगी, हिमाचल प्रदेश में जो है यूनिवर्सल कार्टन लाया जाएगा। और डीएस ठाकुर की तरफ से भी एक प्रश्न को लेकर जो है आधे घंटे की चर्चा मांगी गई। तो ये आज दिन भर का एजेंडा रहने वाला है। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के दौरान जो है कई अहम प्रश्न जो है उठने वाले हैं। फिलहाल आपको विधानसभा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, परिसर की तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। ये विधानसभा परिसर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और प्रश्नकाल की मैं बात कर रहा था, प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण आज सवाल रहने वाले हैं उसमें विद्युत परियोजनाओं को लेकर जो है विपिन सिंह परमार ने प्रश्न पूछा है। भाजपा के विधायक हैं सुलह से, इन्होंने पूछा है कि प्रदेश में कितनी जो विद्युत परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है क्या इन विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन की सुरक्षा हेतु बनाए गए सेफ्टी एक्ट की अनुपालना जो है हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो ये प्रश्न इन्होंने आज प्रश्नकाल के दौरान पूछा है। इसके अलावा जो है आवास योजना को लेकर जो है वो प्रश्न पूछा गया है। पवन काजल की तरफ से कांगड़ा के विधायक हैं कि 1 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2023 तक प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना व कल्याण विभाग के अंतर्गत कितने आवास जो है वो आवंटित किए गए हैं। विधानसभा वाइज जो इन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा है। और इसी तरह से अवैध निर्माण को लेकर भी प्रश्न आज पूछा गया है। लोकेंद्र कुमार जो कि विधायक है आनी से, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि
सरकार ने कुल्लू और जलोड़ी पास हुआ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जो अवैध निर्माण हटाए हैं उसका पूरा ब्यौरा इन्होंने जानना चाहा है। और इसी तरह से जलोड़ी पास में हटाए गए अवैध निर्माण और पक्के निर्माण कार्यों पर कार्रवाई हेतु विभाग द्वारा लिखित आदेश जारी किए गए थे, इसको लेकर जो है उन्होंने पूरा ब्यौरा सदन में मांगा है। बारिश से नुकसान से संबंधित प्रश्न बल के विधायक ने पूछा है। जल परियोजनाएं से संबंधित प्रश्न जो है वो दीपराज जो करसोग से विधायक है भाजपा के उन्होंने पूछा है कि उनके इलाके में जो है कितनी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं कार्य रुके हुए हैं, कितने प्रगति पर हैं, पूरा ब्यौरा उन्होंने जो है वो जानना चाहें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न आज के इस सत्र में लगाए गए हैं विधायकों की तरफ से। सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्न जीतराम कटवाल ने पूछा है और रिक्तियों को लेकर प्रश्न पूछा गया है कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें कितनी रिक्तियां जो हैं वो खाली चल रही हैं, कब तक इन रिक्तियों को भर लिया जाएगा, ये प्रश्न जो है उनकी तरफ से पूछा गया है। और भर्ती और पदोन्नति नियम को लेकर जो है ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने प्रश्न पूछा है कि सरकार स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियनों की भांति मेल और फीमेल हेल्थ वर्करों की भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन करके इनको बैच वाइज भरने पर जो है वो विचार रखती है या नहीं रखती है, इस तरह का प्रश्न उन्होंने जो है वो ये पूछा है। और निजी भवनों में सरकारी कार्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा है कि सरकार ने यूएस क्लब स्थित भवन में सरकारी कार्यालयों को खाली कर निजी भवन में जो है किराए पर लेकर जो है खोलने के निर्देश दिए हैं। यदि ये सच है तो क्या सरकार इन खाली किए गए भवनों का उपयोग करने जा रही है, तथा निजी भवनों में यदि कार्यालयों को शिफ्ट किया जाता है तो सरकार के राजस्व पर इसका कितना बोझ जो है वो पड़ रहा है, ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा है। क्या सरकार इन भवनों में अधिकारियों के लिए क्लब बनाने जा रही है, यदि हाँ तो इसको लेकर जो है इस क्लब के निर्माण में प्रदेश की जनता को जो है क्या लाभ होने वाला है, ये प्रश्न जो है पूछा है। वर्तमान में इस भवन में कितने सरकारी कार्यालय जो हैं वो चल रहे हैं, ये प्रश्न जो है आज इनकी तरफ से लगाया गया है। साइबर क्राइम से संबंधित प्रश्न जो है वो राजेंद्र राणा जो विधायक हैं सुजानपुर से, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक साइबर क्राइम के कितने मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और इनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है, ये भी प्रश्न पूछा है। इसके अलावा शिमला में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, कार्यालयों का बोझ यहाँ पर है, इसको लेकर भी प्रश्न जो है आज पूछा गया है कि क्या जो है शिमला से जिस तरह से भीड़ भाड़ शिमला में बढ़ रही है और बारिश के कारण शिमला में भारी नुकसान भी हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार शिमला से जो कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, जो निदेशालय हैं, उनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। ये प्रश्न जो है वो केवल सिंह पठानिया की तरफ से पूछा गया है जो कि शाहपुर से विधायक हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज प्रश्न रहने वाले हैं। और नई भर्ती आयोग का जिस तरह से हमने आपको पहले ही जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जगह नया भर्ती आयोग कब तक जो है वो स्थापित कर लिया जाएगा, इसको लेकर जो है आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये प्रश्न जो है पूछा है सरकार से। और ग्रीन एनर्जी स्टेट से संबंधित प्रश्न जो है केएल ठाकुर जो कि इंडिपेंडेंट विधायक है नालागढ़ से, उन्होंने पूछा है कि सरकार ग्रीन एनर्जी स्टेट की तरफ बढ़ने को लेकर जो है क्या कुछ स्टेप्स जो हैं, क्या कुछ कदम जो है उठा रही है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने जानना चाहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये प्रश्न। और नए ठेके से संबंधित प्रश्न पूछा गया है सत्ती के द्वारा, जो विधायक हैं ऊना से भाजपा के, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 तक सरकार द्वारा प्रदेश में कितने शराब के नए ठेके व उप ठेके खोले गए हैं, इनको खोलने का क्या कारण है, ये पूछा है। क्या सरकार और भी नए ठेके और उप ठेके खोलने पर विचार कर रही है, ये प्रश्न जो है इन्होंने आज सदन में उठाया है। और 4 लेन निर्माण से संबंधित प्रश्न भी शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने उठाया है कि वर्तमान में प्रदेश में NHAI द्वारा किन किन स्थानों पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, प्रदेश में इनके प्राधिकरण कौन है, इनके निर्माण हेतु कार्य विशिष्टता में क्या मापदंड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के कारण प्रदेश में जान माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किसके द्वारा और कैसे की जाती है, ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का जो सत्र है, आज के दिन की कार्रवाई है। देखना होगा कि विपक्ष किस तरह का जो है रवैया सदन के भीतर बनाता है, क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा था और प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया था। अब देखना होगा कि आज जो है विपक्ष किस तरह से मुद्दे जो है वो सदन के भीतर उठाते हैं और क्या आज की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चलती है या आज भी जो है सदन के भीतर हंगामा देखने को मिलता है। तो